लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो सिलेबस हमें दिया हुआ है, जैसे कि PSSB जूनियर ऑडिटर एंड सीनियर असिस्टेंट में जो उन्होंने सिलेबस दिया है, उस सिलेबस में उन्होंने अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, यूजर्स, कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स, ड्यूल एंट्री सिस्टम और गोल्डन रूल जो इम्पोर्टेंट है अगर आप अकाउंट्स करते हो, तो ये अभी हमने डिस्कस किया है। और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया कि जर्नल और लेजर क्या है, वो किस तरीके से प्रोसेस होते हैं एक अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में। सो वो हमने पिछले 2 वीडियोस में ये जो बेसिक चीज़ें हमने की। आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे कैश बुक। सो वेलकम यू ऑल इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। सो जो भी आज चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सो आज का वीडियो जो है ये होने वाला है कैश बुक के ऊपर। कैश बुक क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कितनी टाइप्स के होती हैं, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो कैश बुक को शुरू करने से पहले हम देख लें कि ये क्या चीज़ है। सो बेसिकली जो मेन है जर्नल एंड लेजर के बाद जो आता है वो है सब्सिडरी। सो ये क्या चीज़ है, सब्सिडरी बुक्स की बात होगी यहाँ पे। तो सब्सिडरी बुक्स में क्या है, सब्सिडरी बुक्स का मतलब हो गया प्राइमरी बुक। मैंने कम्युनिटी पे एक जो क्वेश्चन डाला था तो उसमें था कि ओरिजिनल एंट्री बुक क्या है, तो वहाँ पे हमने जर्नल को टिक किया। तो वो ओरिजिनल एंट्री बुक है जहाँ से हम एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस को डालना शुरू करते हैं, तो वो हमारी हो गई जर्नल। तो अब क्या क्या कि जर्नल जो हो गया एक प्राइमरी बुक होगी, जर्नल को हम प्राइमरी बुक भी कहते हैं। ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी बुक किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पे जर्नल टिक करोगे। सो अब यहाँ पे बात आती है कि सब्सिडरी, प्राइमरी क्या हो गया, जर्नल हो गया, सब्सिडरी की बात करनी है। सब्सिडरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गई कैश बुक, और ये हमारे जो सिलेबस है ऑडिटर का, जूनियर ऑडिटर का, उसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि अगर आप सब्सिडरी बुक्स की बात करोगे तो वहाँ पे आपने कैश बुक ज़रूर पढ़ना है। तो ये हो गया। अब सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में आएगा जैसे परचेज बुक, जहाँ पे सभी परचेज की एंट्रीज होंगी। सेल्स बुक होगी, फिर यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल्स होंगे, बिल्स पेबल्स होंगे, और साथ में जर्नल प्रॉपर होगा। जर्नल प्रॉपर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। तो वहाँ पे हम सब कुछ करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे जर्नल लेजर का, जर्नल और जर्नल प्रॉपर का, सब्सिडरी बुक्स का, सब कुछ हम एक लेक्चर इसी के ऊपर रखेंगे। सो आज का जो होली सोली वीडियो है वो होने वाला है कैश बुक के ऊपर। सो समझ आ गई कि सब्सिडरी बुक्स जो है वो 2 तरह में डिवाइड होती हैं, कैश बुक एंड अदर्स। अदर्स में आपके परचेज, सेल्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, पेबल्स, ये सब इसमें आ जाएंगे, जर्नल प्रॉपर आ जाएगा। तो आज हम बात करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का जो ये वीडियो है प्रॉपरली किस पे है, कैश बुक। अब कैश बुक जो है वो क्या हुई, एज इट्स नेम स्टेट्स। अब कैश बुक में क्या होगा, कैश की ही बात होगी। अब इसको कंफ्यूज मत होना लेजर के साथ, ये लेजर नहीं है, ये क्या है, कैश बुक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लेजर में आप क्या करते हो, लेजर में आप जो आपकी क्रेडिट सेल्स है उनकी भी एंट्री डाल सकते हो, बट जब आप कैश बुक की बात करोगे तो आप क्या इंक्लूड करोगे, ओनली कैश। कोई भी क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज जो है वो यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो यहाँ पे अकेले आप कैश की बात करोगे, तो वो ऐसी अकाउंट या ऐसी बुक जहाँ पे आप अकेले कैश की बात करते हो उसे क्या कहते हैं, कैश बुक। अब कैश बुक जो है फर्दर जो है सब डिवाइड होती है, उसकी सब डिविजन्स क्या है, सिंगल कॉलम, देन डबल कॉलम, देन ट्रिपल कॉलम एंड लास्ट में पेटी कैश। अब ये जो है हम वीडियो बाय वीडियो करेंगे। आज का जो वीडियो है ये होने वाला है इन 2 के ऊपर, सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम। सो ये हम अब शुरू करते हैं। सो ये देखिए, अब अगर आपने अकाउंट्स को समझना है तो वहाँ पे अगर आप ये कहते हो कि आप अकेले
थियोरेटिकली होके चलोगे, नॉट प्रॉपर वे। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, थ्योरी को भी फॉलो करना है, और थ्योरी को समझने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल होना जरूरी है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि याद हो कल मैंने एक क्वेश्चन डाला है क्विज क्वेश्चन कम्युनिटी में, उसमें मैंने एक प्रैक्टिकल डाला। तो उस प्रैक्टिकल से ये साबित होता है कि इन फ्यूचर अगर आपका जूनियर ऑडिटर का एग्जाम होगा तो वो उसमें वो आपको प्रैक्टिकल डिमांड करेंगे। वो ऐसे सा प्रैक्टिकल हो सकता है। तो ऐसा सा प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है उनको लेके चल रही हूँ। तो आज का ये एक बार स्टडी कर लेते हैं कि कैश बुक सिंगल कॉलम क्या होती है। तो अब ये देखिए प्रैक्टिकल इजी है, अगर आप लोग देखोगे तो आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि सिंगल कॉलम कैश बुक आपने प्रिपेयर करनी है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं 2020 की, तो उसमें उन्होंने क्या दिया है, कैश इन हैंड, जो क्या हो गया, ब्रॉड डाउन हो जाएगा ये। देन क्या होगा, परचेज की है गुड्स कैश के लिए, तो ये भी कैशेस आएगा, कैश में ही आएगा। रिसीव्ड फ्रॉम अमर, अमर से 3,000 रुपये उन्होंने रिसीव किए हैं। मीन्स पहले कोई उन्होंने कोई सेल की होगी या कुछ भी कोई और पर्पस के साथ, बट अब उन्होंने वो चीज़ रिसीव कर ली। बबली 1,000 रुपये बबली को पे किए उन्होंने, कैश सेल्स होगी 4,000, पेड फॉर स्टेशनरी, देन पेड फॉर सैलरीज, पे परचेज ऑफिस फर्नीचर। यहाँ पे क्या है, हमने सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो आ जाइए जी, फॉर्मेट जो है आपको देखने में लगेगा कि फॉर्मेट जो है सेम है लेजर के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेम है जैसा लेजर में होता है, सेम कॉलम्स है, सब कुछ सेम है, जो भी हेडिंग्स है वो भी सेम है। बट जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते हो तब वहाँ पे आप अमाउंट की जगह पे क्या करते हो, क्या लिखना होगा आपको, कैश वर्ड लिखना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अमाउंट में तो आप क्रेडिट सेल्स भी डाल सकते हो, क्रेडिट परचेजेस भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने जानबूझ के ही जो है अमाउंट लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस जो शो करना चाहती थी कि नॉर्मली जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, बाकी सब सेम है। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। सो ये क्या है, सिंपल सा है। वहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 जनवरी को कैश इन हैंड था कितने का, 15,000, तो वो हमारे पास टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 15,000 आ गया। देन उसके बाद Jan 6 को परचेजेस की बात हुई थी कि 2,000 की उन्होंने कुछ परचेज किया है। वो क्या परचेज किया है, उन्होंने गुड्स परचेज की हैं, तो उन्होंने कितनी पेमेंट की, 2,000 की, तो वो हमारी क्रेडिट साइड पे आ गई। देन उन्होंने 16th को अमर से 3,000 रुपये जो है क्या लिए, रिसीव किए, तो वो 3,000 आ गई। देन उसके बाद 18th जैन को उन्होंने बबली को पेमेंट की है 1,000 की, तो वो 1,000 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद 20 तारीख को, 20 जनवरी को उन्होंने सेल्स की है 4,000 की, तो वो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद 25 जनवरी को उन्होंने स्टेशनरी परचेज की 60 रुपीज़ की। देन 30 जनवरी को उन्होंने सैलरीज पेड की 1,000 की। देन उसके बाद 31st को उन्होंने फर्नीचर परचेज किया 2,000 का। तो ये थी वो ट्रांजैक्शंस जो जहाँ पे उन्होंने अमाउंट इन कैश पे की है, और ये वो अमाउंट्स हैं जो ब्रोड डाउन करके लाए हैं वो, और दो जो रिमेनिंग है वो क्या है, उन्होंने सेल्स या किसी से रिसीव की है। तो अब क्या करना है, जो डेबिट टोटल है उसको क्रेडिट टोटल में से माइनस कर देना है। जब आप इनमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15,940। तो ये क्या हो गया, ये कब का बैलेंस हो जाएगा, जनवरी 31। तो 31 जनवरी को क्या बैलेंस रह गया, 15,940 रुपये। अब क्या है, ये जो बैलेंस है ये कहाँ पे कैरी डाउन होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, ये होगा नेक्स्ट मंथ। जब भी वो नेक्स्ट मंथ की कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पे ब्रोड डाउन करके ये वाली अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। बाकी जो सेल्स होगी, परचेजेस होंगी, वो आगे वो जो है कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया आपका कैरी डाउन, यहाँ पे ब्रोड डाउन 1 Feb को जब भी आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई। सो ये क्या था, सिंगल कॉलम कैश बुक। नाउ नेक्स्ट इज डबल कॉलम कैश बुक।
बहुत इजीली कोशिश कर रहे हैं कि आपको इजीली ये समझ आ जाए और आप सबने ये पढ़ा हुआ है। सो नेक्स्ट हमारा है डबल कॉलम कैश बुक। सो डबल कॉलम में क्या होगा, दो कॉलम होंगे, एक तो होगा कैश का जो अभी हम करके आए हैं, और सेकंड क्या होगा, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी दो तरह से हम पढ़ते हैं, एक तो डिस्काउंट अलाउड, जो हमने किसी को अलाउ कर दिया कि ठीक है जी, आप 10,000 की बात हुई है हमारे बीच में, आप ऐसे करो 9,900 दे देना, 100 रुपये का आपको डिस्काउंट दे दिया, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। अब सेकंड क्या होता है, रिसीव्ड, जब हमने कुछ किसी से गुड्स परचेज की, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो हमने कितने का डिस्काउंट लिया, वो क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ठीक है, जो हमने पिछला किया है, जो सिंगल कॉलम कैश बुक की है, उसमें क्या होगा, सेम होगा ये सब कुछ, डबल में यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा, तो वो कॉलम क्या होगा, डिस्काउंट का। कुछ यहाँ पे क्या है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बस इतना ही है कि यहाँ पे एक कॉलम क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, और वो कॉलम क्या होगा, डिस्काउंट का। क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कुछ कहीं पे बिजनेस सेल परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पे डिस्काउंट्स, जैसे ट्रेड डिस्काउंट्स हो गए, ये जो डिस्काउंट्स है आपको, क्वांटिटी डिस्काउंट्स आपको मिलते रहते हैं, तो इसलिए क्या है, डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे कैश की जो बुक होगी उसमें ऐड कर दिया, तो ये होगा डबल कॉलम कैश बुक, या टू कॉलम्स कैश बुक, या ड्यूअल कॉलम कैश बुक, इसको अलग अलग नेम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल की हेल्प से ही इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कैश इन हैंड दे रखा है जनवरी 1 को, तो 2,000 है, रिसीव्ड फ्रॉम रीना एंड कंपनी ₹200, डिस्काउंट अलाउड किया हुआ है उन्होंने ₹10। फिर उसके बाद Jan 12 को उन्होंने 1,000 का जो सेल्स की हैं, 15 जन को उन्होंने हितेन एंड सन्स को ₹500 पे किए हैं, और उस पर ₹15 डिस्काउंट रिसीव किया है। Jan 20 को उन्होंने परचेज की हैं गुड्स फॉर कैश 300, देन अमाउंट रिसीव की है बाल सिमर से ₹500, और उनको अलाउ किया है ₹15 का डिस्काउंट। 27 जनवरी को उन्होंने क्या किया, पेड टू रवि एंड सन्स 300, फिर उसके बाद फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश 100 28 जन पे, और 31 जनवरी को उन्होंने रेंट पे किया है ₹100। सो ये थी, सिंपल है, इसमें बस हमने क्या करना है, डिस्काउंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको पास करना। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे एक जो मेन कॉलम ऐड हुआ है दैट इज डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखिए डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स हैं VN, ये क्या हो गया, वाउचर नंबर कि को आपने जो भी बिल इशू किया है उसका नंबर हो गया, वो हो गया। लेजर फोलियो क्या होता है भी, किस पेज पे आपने वो एंट्री की है जर्नल में, उसका लेजर में, वो सब यहाँ पे ये वो चीज़ आ गई, तो ये क्लियर। उसके बाद डिस्काउंट का कॉलम, देन अमाउंट, कैश यहाँ पे मैंने डाल दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जब भी आप कैश बुक प्रिपेयर करोगे तो ये जो अमाउंट वाला कॉलम है वहाँ पे आप कैश वर्ड लिखोगे। फिर अगला जो क्रेडिट साइड है वो देख लीजिए, वो भी सेम है। तो अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सो प्रैक्टिकल में देखिए हमारे पास ये देखिए, हाँ जी, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पिछली उसमें एंट्रीज हमने देख ली भी क्या कुछ थी, क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो अब यहाँ पे हमने कैश बुक प्रिपेयर करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस ब्रोड डाउन करके हमारे पास है 2000। फिर क्या है, 5 जनवरी को हितेन एंड सन्स को हमने अमाउंट पे की थी, तो उन्होंने हमें डिस्काउंट जो है अलाउ किया है। हितेन, वेट, वो 15 का है, सॉरी। तो ये देखिए, हाँ जी, यहाँ पे रीना एंड कंपनी की ट्रांजैक्शन क्या थी कि हमने वहाँ से 200 रुपये जो है
रिसीव किए और हमने उनको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट। 200 हमने रिसीव कर लिया, 10 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया कि ठीक है जी 210 बनते हैं, आप 10 रुपये रहने दो, 200 दे दो। तो हमने उनसे 200 रुपये रिसीव कर लिए। फिर उसके बाद हितेन एंड सन्स को हमने 500 पे किए हैं और 15 रुपये हमने जो डिस्काउंट है वो ले लिया। जैसे सपोज करो 515 हमने पे करना था, हमने कहा अभी चलो, वो कहते हैं कि ठीक है आप 15 रुपये रहने दो, आप 500 रुपये दे दो। फिर हमने 500 दे दिए, 15 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो गया। फिर उसके बाद टू रीना एंड कंपनी का हो गया। देन आ गया टू सेल्स। यहाँ पे क्या है, कैश सेल्स हुई है 1000 की, तो वो 1000 वहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे आना चाहिए था 500 की जगह पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बाल सिमर, यहाँ पे आएगा 15। बाल सिमर से हमने रुपीज़ लेने थे 515, तो हमने कहा कि आप 15 रुपीज़ रहने दो, आप हमें 500 दे दो। तो उन्होंने हमें 500 रुपये दे दिया और 15 रुपये हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। फिर उसके बाद परचेजर्स 327 को रवि एंड सन्स को हमने 300 रुपये इन कैश पे किया। फर्नीचर परचेज किया 28 जनवरी को, वो भी हमने कैश पेमेंट की है। फिर रेंट पे किया, वो भी हमने कैश पेमेंट की है। अब बात आती है जो हम बैलेंस करेंगे 31 जनवरी को, तब क्या करना है। जो कैश, यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है, ज़रूरी है ये, कि जो आपका कैश का डेबिट साइड जो अमाउंट है टोटल, वो माइनस जो क्रेडिट साइड कैश की टोटल है वो माइनस करके जो बैलेंस आएगा दैट विल बी बाय बैलेंस कैरीड डाउन, जो हम नेक्स्ट मंथ लेके जाएंगे, दैट इज 2400। ओके, सो अब आगे बारी आती है कि यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम कैश बुक है। तो इसमें क्या हो गया, कॉलम्स भी 2 है, एक कॉलम कैश का तो हमने जो बैलेंसिंग कर ली। अब बात आती है डिस्काउंट की। अब एक तरफ क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, एक तरफ डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्काउंट की जो अमाउंट्स हैं इनकी बैलेंसिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि डिस्काउंट एक तरफ तो क्या है, डिस्काउंट अलाउड, एक तरफ क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बैलेंसिंग हम क्या करते हैं, सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी बैलेंसिंग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव की बैलेंसिंग नहीं होगी। इनका हमने क्या करना है, जस्ट जो भी इनका टोटल है वो लिख देंगे। जैसे डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट है उसका 25 और जो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट है उसका 15, बस ये टोटल करके लिख लेना है। इनका कोई भी हमने बैलेंसिंग नहीं करनी। तो ये जो हमारी डेबिट साइड है दैट इज डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मैं ब्रैकेट में लिखना स्किप हो गया यहाँ से। तो ये ध्यान रखना, डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पे आ गया आपका, क्रेडिट साइड में। सो ये वही रूल अप्लाई होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट का कि हाँ जी जो डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया दैट इज एक्सपेंडिचर, और जो रिसीव हो गया आपको वो आपका इनकम। सो ये थी हमारी डबल कॉलम कैश बुक। और जो यहाँ पे बैलेंस आप करोगे कैश का वो सेम नेचर में आपका नेक्स्ट जो मंथ होगा उसमें कैरी डाउन हो जाएगा और वहाँ पे प्रो डाउन करके वो आप नोट करोगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने किया कि आपका जो भी कैश बुक है वो 4 तरीके से होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड पेटी कैश बुक। सो आज के वीडियो में हमने क्या किया है, सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रिपल कॉलम एंड पेटी कैश बुक। जिनको भी आज का लेक्चर पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।